हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 7 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, आप इसके शॉर्ट नोट भी बनाएं, जिससे आपके एग्जाम के समय हेल्प मिल सके करंट अफेयर्स के। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसे आप नोट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? आंसर होगा इसका हैदराबाद में। तो दोस्तों, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। दोस्तों, इसको किसने खोला है? तो गोल्ड्स का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस एटीएम को स्थापित किया गया है। और इस एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता है। जिस प्रकार से आप नॉर्मल एटीएम देखते हैं दोस्तों, जिससे हम पैसा निकालते हैं, तो अब ये जो रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, इससे सोना भी निकाला जा सकता है। तो इसमें 5 किलोग्राम तक सोना रखा रहेगा, यानी इसकी जो क्षमता होगी वो 5 किलोग्राम तक के सोने की होगी, जिसकी कीमत 2 से 3 करोड़ के बीच में होगी। दोस्तों, इस एटीएम में 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकल सकते हैं। लोग आभूषण की दुकानों पर जाने के बजाय अब यहां जाकर सीधे सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। और ये 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम के बारे में। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। योगेंद्र अलग का निधन हो गया है, वह कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका अर्थशास्त्री। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कौन? योगेंद्र के अलग। तो उनका लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में उनके घर पर निधन हो गया है। दोस्तों, अलग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च अहमदाबाद में एमेरिट्स प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया है, और वह योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, योगेंद्र अलग जो थे वो एक अर्थशास्त्री भी थे, योजना आयोग के सदस्य थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हाल ही में जो निधन हुए हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चाइना के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेनिम का निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले का भी निधन हुआ है। रसना के संस्थापक अरीज पैरोरजा खम्बाटा का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान हैं बाबू मणि, तो उनका 59 साल की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज हैं अब्बास मुंतसिर, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के स्टील मैन कहे जाते थे जमशेद जे ईरानी, उनका भी निधन हो गया है। असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा असम के अभिनेता निपुण गोस्वामी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और किस देश की नेवी के बीच हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में। कहां पर हो रहा है? याद रखिएगा, ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत की नौसेना मार्को जो है और यूएस नेवी सील जो है, वो दोनों अभ्यास कर रहे हैं गोवा में। इसका पहला अभ्यास 1994 में आयोजित किया गया था। 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, यह भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। मार्कोज क्या होते हैं दोस्तों? तो मार्कोज को 1985 में भारतीय समुद्री विशेष बल के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी मार्कोज जो है वो भारतीय समुद्री विशेष बल के रूप में काम करते हैं। देखिए, कुछ युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं, जो कि 2022 में हुए हैं। टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये सभी भारत और अमेरिका के बीच हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति। दोस्तों, इसके बाद डिस्कस करते हैं भारत और रूस के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास। इंद्र और अवेंद्र युद्ध अभ्यास जो हैं वो रूस और भारत के बीच आयोजित किए गए हैं। ब्रिटेन के बीच, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष, अजय वॉरियर
और कॉन्कर्ड ये सभी भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रेती और बोंगो सागर, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, शैन्यू मैत्री युद्धाभ्यास और जिमैक्स ये सभी भारत और जापान के बीच आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसका उद्देश्य है मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों 2022 की थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, यानी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो ये थीम जो है वो जरूर आप नोट करिएगा। मिट्टी मानव खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2014 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। इस दिवस को खाद्य और कृषि संगठन और अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ मिलकर मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो दोस्तों 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका महापरिनिर्वाण यानी उनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह संविधान की मसौदा समिति के 7 सदस्यों में से एक थे और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने थे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों से अध्ययन किया हुआ था। उनकी दोस्तों कुछ पुस्तकें आप जरूर याद रखिएगा। उनकी एक पुस्तक है व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स। तो ये 1945 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अंबेडकर की एक पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये 1957 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों द बुद्धा एंड हिज धम्मा एक क्रिटिकल एडिशन इन 2011 को इसको फिर से प्रकाशित किया गया था, जिसका संपादन और प्रस्तुतिकरण और व्याख्या आकाश सिंह राठौर और अजय वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नॉइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों नॉइज एक टेक कंपनी है भारत की। तो उसने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? विराट कोहली को। तो दोस्तों भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइज ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अगर हम बात करें नॉइज की तो इसके सह संस्थापक कौन है? गौरव खत्री हैं। देखिए दोस्तों कुछ हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर्ट एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो ने सौरभ गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में घोषित किया है। इसके अलावा कोका कोला ने ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए अनुबंधित किया है। तो ये कुछ हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं। देखिए दोस्तों 2022 के कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस करते हैं। WHO ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस ने गार्डन ब्राउन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टे इन प्ले एडिडास के द्वारा मीराबाई चानू को, स्वच्छ रेल मिशन विंदेश्वर पाठक, मेक इन इंडिया पीरूज खंबाटा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चाचा चौधरी, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी, मणिपुर मिशन एलंगम बाम वैलेंटीना देवी को, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का दिया मिर्जा को और प्लेटो का राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो दोस्तों डोमिनिक लेपियरे का जो निधन हुआ है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो आंसर होगा इसका द कैंडी हाउस, वागी फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। ये पुस्तक डोमिनिक लेपियरे के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जो डोमिनिक लेपियरे हैं ये फ्रांस के लेखक हैं और उनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है डोमिनिक लेपियरे। दोस्तों अमेरिका के लेखक हैं लैरी कॉलिंस। तो उनके साथ डोमिनिक लेपियरे ने 6 पुस्तकें लिखी हैं जिनकी दुनिया भर में 50 बिलियन से अधिक प्रतियां जो हैं वो बेची गई हैं। दोस्तों डोमिनिक लेपियरे को 2008 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में 6वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो यह उद्घाटन होगा नागपुर में। कहां होगा दोस्तों? नागपुर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को देश की 6वीं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह जो ट्रेन है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र के बीच संचालित की जाएगी। दोस्तों यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा का एक चरण लगभग 5.5 घंटे में पूरा करेगी। और ट्रेन का संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों CN मंजुनाथ, कृष्णप्पा जी और S सादाच्छरी को कन्नड़ विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है नादोजा पुरस्कार। तो उसके लिए 3 लोगों को चुना गया है, CN मंजुनाथ, कृष्णप्पा जी और S सादाच्छरी। तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र और सामाजिक सेवा के लिए मंजुनाथ को, और साहित्य में कृष्णप्पा को, और साहित्य और सामाजिक सेवाओं के लिए S सादाच्छरी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों नादोजा पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों नादोजा का अर्थ होता है भूमि के लिए शिक्षक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में कितने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने वाली है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.9। तो 6.9% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में एक सूचना दी है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2022-23 में 6.9% की दर से आगे बढ़ने वाली है। बात आई है विश्व बैंक की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो ये कुछ जानकारी है दोस्तों विश्व बैंक से रिलेटेड, इसको आप नोट करिएगा। चलिए जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां खोला गया है? हैदराबाद में। योगेंद्र अलग का निधन हो गया है, वह कौन थे? अर्थशास्त्री। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और किस देश की नेवी के बीच हो रहा है? अमेरिका के बीच। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 6 दिसंबर को। नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द कैंडी हाउस नामक पुस्तक लिखी है। पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में 6ठी वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो नागपुर में। किस व्यक्ति को हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है? CN मंजुनाथ, कृष्णप्पा जी और S सादाच्छरी को नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में कितने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने वाली है? तो 6.9% की दर से आगे बढ़ने वाली है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली, विराट कोहली, लक्ष्य सेन या नीरज चोपड़ा? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको सर्च करना है स्टडीकर, तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का PDF भी उपलब्ध है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लें। लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।